हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुनील और मैं एक एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एफएमसी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, पेट एग्ज़ाम में क्या होता है, टॉयलर एग्ज़ाम में क्या होता है, इंटरव्यू के मेडिकल टेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है उसमें क्या होता है और इंटरव्यू में क्या होता है। एक-एक चीज़ आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को बिना किसी स्किप किए आप दिए अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको एफएमसी का कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफएमसी आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाती है, तो आपको एफएमसी में 2 दिन का टाइम स्पेंड करना होता है। 2 दिन में आप 1 दिन तो मेनली ये मेडिकल टेस्ट होगा और 1 दिन में आपके इंटरव्यू, टॉयलर, पेट और कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो ये होता है। अब बात करते हैं मेनली रिपोर्टिंग टाइम की। रिपोर्टिंग टाइम अगर आपका सुबह 7 बजे या 9 बजे, क्योंकि दो टाइम इसलिए होता है क्योंकि 160 स्टूडेंट एस्पिरेंट होते हैं, तो उनके हिसाब से अलग-अलग होता है, ठीक है। अगर आप 7 या 9 बजे हैं तो आपको गेट नंबर 4 से एंट्री होती है, मेन गेट वही होता है। उसके बाद आपको एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ आपको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी कार्ड जैसे इस टाइप के, ये आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। ये नॉर्मली जाते वक़्त तो रख लिए जाते हैं, पर मैंने अपने पास रख लिया था। उसके साथ ही आपको मेंटोर दिया जाता है। मेंटोर पर 8 या 9 स्टूडेंट को एक मेंटोर देते हैं, जो कि आपको सब कुछ बताता है, या आपकी कोई इंक्वायरी हो तो भी उसको सॉल्व करता है। उसके बाद आपको ले जाया जाता है एडमिशन हॉल में, जहाँ पर काफ़ी ऑफिसर्स होते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं और एक फ़ाइल देते हैं आपको कि आप ये डॉक्यूमेंट रखते जाओ और उसके साथ फ़ोटो चिपकाना और करना, वो सब आपको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे लेकर ही जाना, क्योंकि नहीं ले जाओगे तो आप भाई तगड़ा वो ऑफिसर्स कुछ भी सुना देते हो, आपको लगेगा यार क्या बोल रहे हैं, पर सुना देते हैं भाई। डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये ज़रूर लेके जाने। आधार कार्ड आधार कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 11th की मार्कशीट हो गई और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट हो गया और नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट, पासपोर्ट साइज़ 15 से 20 फ़ोटो और इस टाइप के छोटे फ़ोटो, इस टाइप के इस टाइप की ये इस फ़ोटो का साइज़ है लगभग 2.2 सेंटीमीटर से 2.2:2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है ना, मैं सिर्फ़ एफएमसी के नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आप सेकंड राउंड जैसे नीट की स्टेट या ऑल इंडिया होगी, तो उसमें भी काम आएँगे आपकी, जब आप ऑफ़लाइन राउंड में जाओगे ना। ऑनलाइन राउंड के लिए तो ज़रूरी नहीं है, पर ऑफ़लाइन के लिए आपको सब कुछ ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है भाई कि कौन-सा क्या है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको एकदम डिटेल से सब कुछ बताता हूँ। डॉक्यूमेंट के बाद आपके नॉर्मल टेस्ट जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया और ईसीजी हो गया और डेंटल टेस्ट हो गया और एक्स-रे, इनमें आपको ले जाए जाते हैं। ईसीजी और ब्लड ये तो नॉर्मल होता है, इसमें कुछ नहीं होता। और उसके बाद आपको दूसरी जगह अलग डिपार्टमेंट होता है, डेंटल डिपार्टमेंट, वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ आपके दाँत चेक किया जाता है। नॉर्मल बड़ी अगर कोई डिफ़ॉर्मिटी हो तभी आपको मतलब वहाँ फिट अनफिट किया जाता है, बाकी ऐसा नहीं करते। तो वो नॉर्मल आपके दाँत अगर पूरे हो, अगर कटा हो तो भी ऐसा कुछ नहीं हो, पूरा वो देखते हैं पूरे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सोनोग्राफ़ी होती है, सोनोग्राफ़ी में आपका लिवर चेक करते हैं और किडनी चेक करते हैं। जब मेरी सोनोग्राफ़ी हो रही थी तो वो ऑफ़िसर थे, उन्होंने वो पूछते रहते हैं क्योंकि लेटे हुए होते हैं, चेक करते हैं, तो बोलते हैं क्या नाम है, पापा क्या करते हो? मेरे से पूछा कि क्या क्या नाम है, क्यों ये आपके पापा क्या करते हैं? मैं कहा एग्रीकल्चर है। कि कौन-सी फसल, मतलब समर की कौन-सी है, विंटर की कौन-सी फसल होती है जिसको रबी और खरीफ बोलते हैं? तो मैंने बताया। और उसके बाद होता है एक्स-रे। एक्स-रे में आपका मतलब पोजीशन चेक की जाती है चेस्ट की, मतलब पीछे ये आपका स्पाइन पोस्चर सही है कि नहीं है, वो चेक है, कोई सर्जरी तो नहीं है, तो ये चेकअप होता है। ये नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होते हैं जो आपके उसी दिन हो जाते हैं, शुरुआत में। जो मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा बड़े टाइम वाले होते हैं, वो नेक्स्ट डे होता है। बात करते हैं पीएटी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की। इसमें मेनली आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है, इसके कोई नंबर नहीं होते। ये आपके जब आपका इंटरव्यू होगा मेन, तो उस टाइम उनके मतलब जो भी आपका पेट में आपने क्या किया वो सब कुछ वहाँ देखेंगे। तो इसमें मेनली 50 मिनट मिलते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जैसे कि आप ग्रुप में रहना पसंद करते हो, एग्री हो, डिसएग्री हो, स्ट्रांगली डिसएग्री हो, मतलब इस टाइप के साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि आप नॉर्मल देख के बता दोगे, इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है।
ये हो गया। और उसके बाद होता है टॉयलर एग्ज़ाम्पल। अब बात करते हैं टॉयलर की। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कंपैरिजन और रीजनिंग इस टाइप होता है, ठीक है। तो इसमें मेन ये आपका होता है 40 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट मिलते हैं और 80 नंबर का होता है। मिनिमम आपको इसमें 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आपका होगा, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? रीजनिंग में तो वही है नॉर्मल, जैसे ए बी का फादर है, बी सी का मतलब ग्रैंड पेरेंट है, तो सी ए का क्या लगेगा, वो हो गए रीजनिंग के। पजल टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। और इंग्लिश में मैं जैसे वोकेबुलरी हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और कंपैरिजन हो गया, और क्या हो गया, एरर फाइंडिंग हो गया, मतलब इसमें क्या गलती है, ये पूरा सेंटेंस होगा। इसमें देखिए आपकी नॉर्मल अगर ग्रामर अच्छी है तो आप टॉयलर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजीली निकल जाओगे। टॉयलर और पीएटी ये दोनों एक वहाँ बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, अशोका लाइब्रेरी, वहाँ पर आपको वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं दोनों, ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, जो मतलब ऐसे जब स्टूडेंट को लगता है यार क्या ही पूछेंगे इसमें, तो वो क्योंकि ये देख रखे होते हैं ना आईएएस के और इंटरव्यू, तब लगता है कि यार इंटरव्यू में तो क्या ही पूछेंगे, करेंगे। मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका होता है प्री इंटरव्यू। प्री इंटरव्यू में बस आपको ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, पेरेंट्स क्या करता है। अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में हो तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उस टाइम तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा जब प्री इंटरव्यू था तो मैं जो मतलब कर्नल थे जो ले रहे थे उनके रूम के बाहर बैठा था, तो वहाँ पर एक कोई सीनियर था, लगभग सेकेंड ईयर का, पता नहीं कौन, तो बैठा। मेरे क्या थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, और जो मैंने मतलब पैंट पहनी थी वो भी थोड़ी एंकल टाइप की थी। तो उन्होंने बोला इंटरव्यू के लिए आए हो? मैं कहा हाँ। तो उन्होंने सुना दिया मैं कि क्या ये मतलब बियर्ड बड़ी हुई, नीचे ये क्या पैंट पहने हो। तो भाई कपड़े बहुत मैटर करते हैं। आप एफएमसी में जाओ तो फॉर्मल, सब कुछ फॉर्मल, जूते, फॉर्मल पैंट शर्ट, और हो सके तो टाई भी अच्छी, उसके ऊपर कोट। ये आपकी मतलब आपकी पर्सनैलिटी दिखाएगा कि मतलब इंटरव्यू में तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। अगर आप ये करके जाओगे ना आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो प्री इंटरव्यू हो गया, प्री इंटरव्यू में से उसके जस्ट सामने होता है मेन इंटरव्यू। मेन इंटरव्यू होता है, उसमें होता है भाई, उसमें देखो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, उस कॉलेज की डीन और साइकोलॉजी टीचर, ये 8-9 मेंबर होते हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं, और काफ़ी मतलब ऊपर ग्रेड के होते हैं, जैसे आर्मी नेवी ऑफिसर्स, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब कर्नल ब्रिगेडियर, मतलब इस लेवल के होते हैं। तो जब मेरी बारी आई तो मैं गया तो फिर देखो, सबसे पहले आपके इसमें इंटरव्यू में ना कॉन्फिडेंस देखते हैं आप, मतलब कॉन्फिडेंस आप में कितना है, क्लियरिटी, ऑनेस्टी, आप मतलब उनका क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे देख रहे हो वो डिपेंड करता है। बाकी ऐसा नहीं करता कि कौन सा क्वेश्चन है ये पूछेंगे यार, कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, वो ना पूछ ले। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले अपने नाम बताया कि कहाँ से, और मैं ये बताया। तो मैंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, तो मेरे से वहाँ का पूछ लिया कि उस डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसा एक फोर्ट है, इसका कलर क्या है। अब यार कलर तो इतना कौन है, तो मैंने तो ये और पूछा कि हैबिट क्या है। हैबिट में अगर आप बोलोगे ना मेरे सिंगिंग हैबिट है, डांस है, या मेरे को गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो आपके जस्ट पीछे ड्रम, गिटार, ऐसे मतलब काफ़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं, जो अगर आपको आता है तो वो हैबिट में आप बताओगे तो आपको बोलेंगे कि आप ये बजा कर हमें बता सकते हो, तो आप ये कर सकते हो। और बाकी मेरे से पूछा, मैं फोटोग्राफी का मेरे को शौक था, तो भाई उसमें उन्होंने बड़ा बड़ा पूछ लिया कि वो कैमरा कौन सा है। अब इतना तो मेरे को नहीं, मैं सॉरी सर मेरे को इतना नहीं है, मैं नॉर्मल रूरल एरिया में था, तो थोड़ी बहुत फोटो स्टूडियो में काम किया था। तो इंटरव्यू का तो ये हुआ, मेरे को ठीक लगा, मेरे को ठीक है, हो गया यार। इंटरव्यू का तो यही था। इंटरव्यू में डरना नहीं होता, आप जितने कॉन्फिडेंट रहोगे, और जितने मतलब आपकी पर्सनैलिटी, बैठने का ढंग और सब कुछ, यही डिपेंड। आपका इंटरव्यू पेड टॉयलर और ये हो गए, ये एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे आता है आपका मेडिकल टेस्ट का, जो कि काफ़ी होता है। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट में। मेडिकल टेस्ट में फिर आपके नॉर्मल तो पहले दिन ही हो गए, जैसे एक्सरे हो गया, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, डेंटल और एक्सरे वगैरह, सोनोग्राफी हो गया। उसके बाद आते हैं मेन आता है आँखों का, आई डिपार्टमेंट, वहाँ ले जाते हैं आपको। भाई अगर आपकी आँखों में आपकी दिक्कत है ना, जैसे मतलब अगर चश्मा है ना बहुत ही ज़्यादा नंबर का या और लगा हुआ हो, या आपकी कलर ब्लाइंडनेस है, तो भाई
नहीं, कोई मतलब नहीं है इसमें, नहीं आपको वहीं अनफिट कर देंगे। तो आई वाला चेकअप तो लगभग 30 मिनट चलता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बोलते हैं कि सर मेरे आँखों में दिक्कत है, तो वो कैसे लेंस लगा लगा के चेक करता है सब कुछ, भाई वहीं वहाँ पर भी ऐसे करते हैं। बड़े बड़े ये मेजर होते हैं, वो पूरा चेक करते हैं। तो ये 2-3 तो मशीन आधे घंटे तक चला था मेरा आई का चेकअप, पूरा आधे घंटे तक। और लास्ट में मेरे को एक मैडम थी, कर्नल मैम थी शायद तक मेजर की, तो उन्होंने बोला कि आपकी आँखें बहुत अच्छी है। वैसे मेरी आँखें है सही है, इतना कुछ है नहीं। तो ये हुआ। उसके बाद आपका ये नाक का पूरा मतलब मेजरमेंट लिया जाता है, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, उससे चेक करते हैं कि आपकी नाक का मतलब सही है कि नहीं, या दिख रही है कि नहीं, वो सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल होता है। और आँख वाले में आप ये भी देखना कि उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक करने के लिए वो एक कार्ड टाइप के देते हैं, फिर उसमें नंबर बताने होते हैं, फिर उसमें वो बोलते हैं कि ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक के पॉइंट का मतलब ऐसे बताओ कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इशारा चार्ट बोलते हैं इसको, वो भी आपको चेकअप कराते हैं। उसके बाद होता है आपका हाइट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, ये सब होता है। हाइट और वेट तो नॉर्मल आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स के लिए, वो आप गूगल में जाके चेक कर सकते हो कि एफएमसी के लिए कितनी चाहिए कितनी नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको हाइट और जब आपका वेट होता है, उसके बाद आपको बोलते हैं कि सब अपने अंडरगारमेंट को छोड़ के बाकी सब कपड़े खोल दो। तो अंडरगारमेंट के साथ खड़ा रखते हैं। उसके बाद एक मतलब ब्रिगेडियर या काफ़ी मतलब टॉप रैंक ऑफिसर होते हैं, उनके पास भेजते हैं। तो वो पता नहीं यार, इतना तो नहीं पता चला मुझे वो क्या चेकअप करते हैं। वो मेरे को जैसे ही मैं गया, मुझे एक चेयर बेड था, उस पर लिटा दिया, और एक दूसरे ऑफिसर से आ गए तो उनके साथ बात करने गया। मैं ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे सो गया आराम से, और इधर से खिड़की में से देख रहा हूँ, क्योंकि वो तो अपने बात कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश में है ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद होता है वो फ्री हुए तो मेरे पास है, क्या नाम है, नाम पूछा, ठीक है, स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया थोड़ा बहुत। फिर मेरे को बोला हाथ खोला तो भाई मेरे क्या टेंशन से पसीना आया था यार, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे को बोला कि ये क्या, मेरे को सर थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है। क्या अच्छा ठीक है जाओ, तो भेज दिया मेरे को बाहर। वहाँ मेरे को लगा यार कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है। तो उसके बाद फिर मेरे को फिर वापस बुलाया उन्होंने, तो मैं वहाँ खड़ा रहा। फिर कोई वो दूसरा ऑफिसर उनके साथ बात करने लगे। फिर मेरे को पता था हाथ का कोई ना कोई इश्यू होगा, तो मैंने क्या अंडरवियर के अपने सारे ऐसे मतलब हाथ से रगड़ लिए, जिससे थोड़ा ऐसे लगे भाई सूखे। फिर उन्होंने चेक किया ऐसे अंगुलियों के बीच, ऐसे चेक किया, बोला ठीक है तो उस टाइम भाई मेरे को 100% लग गया था यहाँ कुछ ना कुछ लोचा हो गया। ये हो गया। उसके बाद हमें भेजा ENT डिपार्टमेंट, जहाँ पे कान का चेकअप हुआ और नाक का चेकअप। कान का चेकअप मतलब ईयर ड्रम दे चेक करते हैं कि वैसे ही है कि नहीं। नाक के चेकअप में देखते हैं हड्डी टूटी हुई कि नहीं, मशीन से चेक करते हैं। ठीक है, और मतलब कान के एग्जामिनेशन में एक और करते हैं कि वो आपके यहाँ पर एक पेज लगाएंगे ऐसे, जैसे ये पेज लगा दिया, उसके ऊपर वो एक दूसरा मतलब एक ऑफिसर होगा, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता रहेगा पेज पे। और उसके बाद एक पीछे भी कोई ऑफिसर बैठा होगा जो धीरे धीरे से नंबर बोलेगा, 6 7 ऐसे नंबर बोलेगा। तो वो हमें मतलब डिस्टेंस कितनी होगी, लगभग आप मान लो तो 12 फीट की डिस्टेंस होगी, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि वो नंबर क्या बोल रहे हैं। तो ये कान का हो गया। ये होने के बाद ये सब कुछ मतलब मेडिकल में ये इतना ही होता है, ये सब कुछ हो गया। हाँ, एक सर्जरी बनता है। सर्जरी में आपके मतलब ये चेक करते हैं कि अंडरवियर बाकी धागे बाकी सब खुला देते हैं। अंडरवियर में आपको सर्जन के पास होते हैं, वो उनके पास भेजते हैं, और वो आपको बताता है कि इसमें चेक करता है कि क्या आपकी कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, आपका पोस्चर, आपके मतलब टेस्टिस चेक करते हैं कि इनके मतलब ऊपर नीचे तो नहीं है, या एक तो नहीं है, वो चेकअप करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और पीछे से आपका मतलब पोस्चर भी देखते हैं कि मतलब आपके नी वाले भी देखते हैं कि आपकी नी बेंड तो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ। तो ये उसके बाद आपको फाइनल में ले जाया जाता है, आपकी सारी फाइल सबमिट करके सबकी जितों का मेडिकल चेकअप हो चुका होता है। उसके बाद एक अलग ऑफिसर होते हैं, उनके पास भेज देते हैं। वो बताते हैं कि तुम मेडिकली फिट हो या अनफिट हो। तो वहाँ मैं जैसे ही गया तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप मेडिकली अनफिट हो। तो मैंने पूछा क्यों सर? तो उन्होंने मुझे कारण बताया कि आपके हाथ में ओवर स्वेटिंग है। तो मुझे लगा मैं कि सर क्या आपके पास एक मौका होता है कि आप रिवील लगा सकते हो। तो मैंने रिवील लगाई,
रिवील लगाने के बाद जैसे मेरे हाथों में पसीने का तो मेरे को मतलब डर्मा डिपार्टमेंट में बड़े ऑफिसर के पास भेजा। या तो आपको उसी दिन भेज देते हैं अगर टाइम होता है तो, नहीं तो अगले दिन। मेरे को उसी दिन भेज दिया था। उससे पहले हम कैंटीन में गए थे थोड़ा बहुत खाना खाने, तो वहाँ पर वो ऑफिसर और मिले काफ़ी, तो उन्होंने बोला कि हो गया तुम्हारे? मैं कहाँ से कि अब क्या करूँ? मैं कि सर मैंने रिवील लगाई। कि क्या हुआ? मैं कि सर मेरे हाथों में पसीना आता है। तो उन्होंने मेडिकल अनफिट कर दिया। तो उन्होंने मेरे को एक तरीका बताया कि हमारे साथ वाले में भी इसी का एक ऐसा हुआ था, तो रिवील लगाई फिर वो निकल गया। उन्होंने बोला कि हाथ जाओ ना तो उस टाइम हाथों के मतलब ऐसे किसी मिट्टी से या ऐसे करके मतलब पूरा सुखा लेना। तो मैंने वैसे ही किया। जैसे ही मैं वहाँ गया, मेरा हाथ तो मैंने पूरे सुखा लिए थे। मैं क्या अब तो क्या ही, तो अंदर जाते ही वो उन्होंने क्या जूते खुलवा लिए यार। जूते खुलवा के फिर देखा उसमें तो पसीना आया ही था। तो मेरे को बोला बेटा आप अनफिट हो। तो मैं क्यों सर ये मेरा ड्रीम है। मैंने मतलब बहुत रिक्वेस्ट की थी पर नहीं माना कि बेटा आप एफएमसी का मतलब समझते हो, सोल्जर प्लस डॉक्टर। तो अब आप खो के इतना पसीना रहा तो आप गन कैसे पकड़ पाओगे? तो फिर मेरे को लगा मैं कि यार अब तो कुछ नहीं होगा। तो मैं ठीक है, मैं फिर वहाँ से निकल गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो भी मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना, क्योंकि पहला ही वीडियो है। अगर और भी कुछ मतलब आप मेरे से पूछना चाहते हो एफएमसी के बारे में, मैं आपको एकदम डिटेल टू डिटेल दे दूंगा। आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।